किसी का हाथ नहीं उठा। भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। ये नारा मैंने इसलिए लगाया है, हो सकता है अगले 5 साल में ये नारा ना लगा सकूं। सत्य जी ने कहा, आपका प्यार मेरे कार्यकर्ताओं को खींच लाया है। मैं कहता हूं, जिनके होंठों पे हंसी पांव में छाले होंगे, हाँ वही लोग तेरे चाहने वाले होंगे। भावुक भी हो। पार्टी ने जिस प्रकार से एक मौका दिया है, जब मेरे दोस्त, मेरे मित्र, जिनके साथ मैंने काम किया है, कहते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर, मुझे भी थोड़ा सा अजीब सा लगता है, लेकिन मेरी पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया है। मैं कार्यकर्ताओं का सर झुका करके नमस्कार करता हूं। हम आपके साथ हैं। भाई ज्यादा साथ नहीं चल पाओगे, मुझे दूसरे प्रदेश में जाना है। राजनीतिक सफर जिंदगी में खुद ब खुद शुरू हो जाता है। 15-20 मिनट सुन सकते हो ना मेरे को? मुझे याद है, मेरा जन्म अखनूर में हुआ होगा, जो बताया जाता है। जब मैं पैदा हुआ तो मेरे पिताजी की ट्रांसफर पंजाब के संगरूर में हो गई। जिस शहर में जाते थे, मुझे याद है, जब मैं पहली दूसरी क्लास में पढ़ता था तो मैंने अपने आप को संग स्थान पर पाया। अरुण गगन पर महाप्रगति का अब फिर मंगल गान उठा, करबट बदली अंगड़ाइयां ली, ये वहां का पहला गीत था। युगों युगों से यही हमारी बनी हुई परिपाटी है। आज भी मुझे संघ के 500 गीत याद हैं, क्योंकि पैदा हुआ तो संघ की तरफ चल पड़े। हमारे अधिकारी बैठे हैं, हमारे सत शर्मा जी, मुझे नाम लेने में थोड़ा सॉरी, आदरणीय मेरे प्रधान श्रीमान सत शर्मा जी बैठे हैं। हम विचार करते हैं, आपस में तकरार भी रहता है, लेकिन दिल में कभी तकरार नहीं आया। जैसे पार्टी में कहते हैं, मतभेद हो सकते हैं लेकिन मनभेद नहीं होता। मुझे याद है, डॉक्टर निर्मल सिंह जी जब भारतीय जनता पार्टी में आए, हमने कुछ साथियों ने बैठ करके सलाह बनाई, जुगल जी भी उसमें थे। यार, डॉक्टर निर्मल सिंह एक अच्छा आदमी है, इसको किस प्रकार से प्रोजेक्ट करना है। हमने एक टाइपराइटर खरीदी। मैं उस वक्त ज्यादा कमाता था, मैंने टाइपराइटर खरीदी। एक अब हमारा ही दोस्त है, प्रेस में बड़ा अच्छा मित्र है हमारा, उसको कुछ हजार महीना देगा, आप शाम को इनका प्रेस नोट बनाया करो। तो हमने निर्मल सिंह जी को, मुझे लगता है कि वो जनरल सेक्रेटरी हुआ करते थे उस वक्त, तो काफी मिलजुल करके, जुगल जी, हमारे ज्योति जी हुआ करते थे जिला प्रचारक, वो प्रचारक भी रहे हैं, तो उनके साथ हम बैठ करके सलाह बनाया करते थे। मेरा ये कहने का मतलब है, टांग खींचने वाली राजनीति नहीं, कंधे से कंधा मिला करके चलने वाली राजनीति। अगर डॉक्टर निर्मल सिंह आगे जाता है तो बाद में मेरी बारी भी आती है। आज इसको मैं टांग अड़ा करके गिरा दूंगा, तो कितनी देर गिराओगे? ऐसा नहीं होता है। तो उस प्रकार से मुझे याद है, जब मैं मेयर बनने वाला था, सत शर्मा जी नए नए पार्टी थे, सत शर्मा जी मेरा टेवा लेकर के लोगों को दिखाने जाते थे, भाई तो मेयर बनाना है, मेयर बनाना है। तो इस प्रकार के कार्यकर्ता, ठीक है, आपस में तकरार हो सकता है। विबोध जी कितने संघर्ष में हमारे साथ रहे हैं। मैं युवा मोर्चा का अध्यक्ष था, विबोध जी वहां पर इस प्रकार की एक आवाज हुआ करते थे कि रजौरी पुंछ में हिंदू मुसलमान दूसरी चीजें, ये सब चीजों में बैलेंस बना करके चलना। ये वो कार्यकर्ता है। विक्रम रंधावा जी कितनी बार मारी खाई होगी, अभी भी एजिटेशन का इनका मूड रहता है, गर्म ज्यादा रहते हैं। और अशोक खजूरिया जी, माननीय सुनील जी, मुझे याद है अनिल परिहार जी मेरे महामंत्री हुआ करते थे।
सुनील जी अब तब नए नए कार्यकर्ता थे। कई बार अनिल परिहार जी आते थे, मैं दुकान पे बैठ जाता था तो ये मेरे पास अनिल परिहार आता था, सुनील जी बाहर खड़े रहते थे। कहां से लेकर के आज हमारे एलओपी, ये कोई छोटी चीज नहीं है। पार्टी ने इन सब के बारे में सोचा है और उस मुकाम तक पहुंचाया है ये जहां तक ये पहुंच सकते थे। ये भारतीय जनता पार्टी है, इस चीज को समझना होगा। मैं फिर संगरूर रहा, अपनी पिछली कहानी में दोबारा बैकग्राउंड में जाता हूं। फिर फिरोजपुर में रहा, फिर वो गुरदासपुर आ गया। तो गुरदासपुर में उस वक्त इमरजेंसी की आवाज उठी। मेरे पुराने साथियों को पता है, जम्मू कश्मीर में इतना जुल्म नहीं हुआ होगा जितना पंजाब में किया है। आज भी 50 साल बाद उस थानेदार का नाम मुझे याद है, जवाहरलाल और रणधीर सिंह, जिन्होंने मुझे पकड़ पकड़ करके लिटा के जब कोई आता था वही मारता था और कहता था इसमें साइकिल चोर का केस डालो। उन चीजों से गुजर करके डॉक्टर निर्मल सिंह जी मेरे पीछे पड़ गए, आपने इलेक्शन लड़ना है कारपोरेशन का। मैंने नहीं इलेक्शन लड़ना। मैं उस मोहल्ले में नया नया गया हूं, मैं हार जाऊंगा। वहां पर कांग्रेस के कैंडिडेट थे, मेरे दोस्त थे गोपाल जी, उनका बेटा यहां पर खड़ा है। ठीक है, 7 में से 6 बूथों पर वो जीते। एक बूथ पर मेरी बढ़त थी, बड़ी मुश्किल से 58 वोटों से मैं जीता। और मुझे याद है, अगर 30 वोट किसी और के पास चले गए होते तो आज मेरी राजनीति यहां तक नहीं पहुंचती। उस मेयरशिप ने मेरी हमेशा यह रहा कि अब राजनीति में आया हूं, पार्टी ने विश्वास किया है रिजल्ट देना है। रिजल्ट मेयर के नाते हमारे साथी, इसके बाद जो कारपोरेशन बनी है, बंटी जी बैठे हैं यहां पर, अजय जी भी बैठे होंगे और मेरे साथी हैं जो मेरे, नीना जी भी होंगी, जो कारपोरेशन में गई। कारपोरेशन में मेरी क्या रेपुटेशन है वो ये बता सकते हैं, मैं नहीं पूछूंगा इनसे, लेकिन कोशिश की अच्छा काम करने की। मुझे लगता है कि मेरा राजनीतिक जीवन वहीं से आगे बढ़ा। फिर एक मौका आया, बड़ी मजेदार, आप सुनना चाहते हो ना? एक मौका आया, मैं ठेकेदारी किया करता था। ठेकेदारी जब आर्मी में जब कद बड़ा हो जाता है ना, तो लोग भी सहते इसके साथ कितना करना। मैं आर्मी में सप्लाईज का काम था, दूसरा था। तो तब क्या किया कि मैं जब अफसरों के पास जाता था, मुझे चाय पिलाते थे, बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते थे, बाद में काम नहीं देते थे, कहते कल को इसको काम नहीं, क्योंकि ये थोड़ा चलता है। उनको इससे कहां मिलेगा, अब इसका कद इतना बढ़ गया, कैसे लेंगे? ये चीजें होती हैं। मैं रोटी के लिए लाचार हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि एक दुकान डाल ली। पहले पूरे जम्मू कश्मीर का मैं वो C&F था, सुकैम इन्वर्टर का। बाद में शक्ति जी के पास चला गया, मैं शक्ति जी से इन्वर्टर उठा के आता था 5 इन्वर्टर। मैंने एक दोस्त को कहा, यार 5 इन्वर्टर मेरी दुकान पे रख दे यार, क्या लगे दुकानदारी। तो इस तरह से काम किया, बच्चों को पढ़ाया। बाद में पार्टी ने विश्वास किया, MLA की टिकट दी। अपनी पार्टी का धन्यवाद करना चाहता हूं, जिस बंदे ने कभी विधानसभा का दरवाजा नहीं देखा था, जाकर के ऊपर वाली सीट में बैठता है, तो ये भारतीय जनता पार्टी की एक बड़प्पन है। मेरे जो लीडर हैं उनका एक बड़प्पन है। चलाने का प्रयास किया जम्मू कश्मीर की राजनीति। विधानसभा में बैठ करके जुगल जी बड़ी बातें जानते हैं। जब एक सीट वहां पर हुआ करती थी, अश्विनी जी जानते हैं स्टेट मोर्चा से, कि किस प्रकार से कपड़े फटे हुए आते थे, ये जुगल जी ने किया है। और किस प्रकार से दूसरी पार्टियां वो एक जहरीली नजर से हमें देखती हैं। स्पीकर की सीट पर बैठ करके उसको निभाना जितने में से हो पाया मैंने किया है। एक दिन मुझे उस वक्त के अध्यक्ष माननीय अमित शाह जी का फोन आता है सुबह 8 बजे। अक्सर मेरा होता है कि सुबह 1-1.5 घंटा मेरा बड़ा व्यस्त रहता है, पूजा करता हूं और नित्य कर्म जो करके
बड़े फोन आए तो मैंने उठा नहीं पाया, 10-20 कॉल आई होंगी। तो मुझे जुगल जी फोन करते हैं, जुगल जी ने पता नहीं, जुगल जी ने भी किया था, पता नहीं, अंकुश है हमारा, अंकुश फोन करता है, आप फोन क्यों नहीं उठा रहे, राम माधव जी का फोन आ रहा है। फिर मैंने फोन किया, उन्होंने बोला आपको नया दायित्व दिया जा रहा है। मैं ये कहना चाहता हूं कि कभी निर्मल सिंह जी ने जबरदस्ती इलेक्शन लड़ाया, मनोहर लाल खट्टर जी ने जबरदस्ती मेयर बनाया, और पार्टी ने गांधीनगर की सीट पर भेजा। मैं सभी साथियों का धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया। और अमित शाह जी के फोन के बाद जिस पोस्ट जो आज मुझे मिली है, 11 तारीख शाम के 7:48 पर एक अननोन नंबर, जिस पर लिखा था अननोन प्राइवेट नंबर, वो फोन आता है। मैं फोन उठाता हूं, प्रधानमंत्री कार्यालय से बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री जी बात करेंगे। कविंदर जी कैसे हो, क्या हो रहा है, आपको जम्मू से बाहर निकाल दें? क्या है आपकी? मैं कह, जो आपकी छत्र छाया में काम करना चाहता हूं, जहां भेजोगे वहां जाऊंगा। तो उसके 10-15 मिनट बाद प्रधानमंत्री जी कहते कि ये बात किसी को बताना नहीं। स्वाभाविक बात है कि एक कॉन्फिडेंशियल मैसेज रहता है। उसके 10 मिनट बाद माननीय संतोष जी, जो हमारे बीएल संतोष जी, उनके फोन से एक आता है, अपना प्रोफाइल भेजिए। प्रोफाइल, मेरा बेटा यहां पर खड़ा हुआ है, मेरे पास तो प्रोफाइल नहीं आता, ना मुझे भेजना आता है। फिर उसको मैंने प्रोफाइल मंगवाया और भेजा जल्दी जल्दी। रात के 10 बज गए, 10:28 हो गए। होम मिनिस्ट्री से एक फोन आता है, आप नाम कैसे लिखते हो अपना, इंग्लिश में और हिंदी में लिख करके भेजो। भेज दिया। उससे एक मजेदार पहले बात बताता हूं। मैं पिछले दिनों 2 तारीख को कहीं गया दूसरे प्रदेश में। कोई व्यक्ति जिसके पास बिल क्लिंटन भी जाता है, जिसके पास राजनाथ सिंह जी और धूमल जी भी, जिन्होंने जब उसके अंदर घुसे तो उन्होंने कहा जाओ दोनों चीफ मिनिस्टर। बिल क्लिंटन की बात करता, अटल जी उनके पास जाते थे। आज भी पार्टी के सभी नेता, वसुंधरा जी हो, वसुंधरा जी उनकी कसम नहीं खाती। और उधर मैंने देखा कि जिन जिन के साथ है, उन्होंने कहा, जब मैं अंदर घुसा, उन्होंने कहा एक कॉल आएगी गवर्नर, राज्यपाल। मुझे विश्वास था मेरी पार्टी मेरे बारे में कुछ सोचेगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को अपनी चिंता नहीं करनी है। अपने नाम के साथ खुद ही सीनियर लीडर लगा करके हम सीनियर नहीं हो जाते। हमारे व्यवहार में कार्यकर्ता का, जब हम किसी पद पर पहुंचते हैं, उसकी अगली परीक्षा तब होती है। यूं तो रोज मिलते हैं, सब करते हैं, चाहे कितना बुरा वक्त हो, चाहे कितना अच्छा वक्त हो, लोग आपको जिस प्रकार का दिखना चाहते हैं, राजनीति में उस प्रकार का दिखना चाहिए। हम जब राजनीति में आते हैं तो अपने लिए नहीं होते। लोग हमारे बारे में क्या कहते हैं, ये महत्व रखता है। मेरी भी इच्छा थी, जब सत शर्मा जी बड़े मजेदार से सुना रहे थे, मेरी भी इच्छा थी जम्मू वेस्ट से लड़ने की। पार्टी ने डिसीजन किया तो हमने, सत शर्मा जी मेरे घर आए, सभी को लेकर के। उस वक्त किसी ने, हमने इनसे पूछे, चाय पिला करके भेजा। दुख था, पूरी रात में सो नहीं सका, पानी पी पी मेरे हाथ कांप रहे थे। होता है, इंसान हूं, होता है। लेकिन मेरा मैसेज, मेरे जो पार्टी का जिसको कैंडिडेट है, उसको गलत नहीं जाना चाहिए। मेरी मिसेस मुझको कहती है, जाओ सीधी तरह बात करना, आंखों से आंसू नहीं निकालना। अपना साथ, परिवार का साथ इस राजनीति में बहुत जरूरी। आज
अशोक जी ने कहा एक बहुत बड़ा चैलेंज मिला है, वाकई में चैलेंज है। मुझे पत्रकार बंधु परसों से आ रही, लद्दाख की बात होती है। मैं उनको कहता हूं लद्दाख के जो बॉर्डर स्टेट है उसके बारे में अभी बात नहीं करूंगा मैं, आईटीबीपी बताएगी। ठीक है, लेफ्टिनेंट गवर्नर यूनिफाइड कमांड का हेड होता है, सारे मेजर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल सारे उसके अंडर आते हैं, सारी पुलिस उसके अंडर आती है। लेकिन मुझे तब बोलना है जब मैं वहां पहुंच जाऊंगा, उससे पहले नहीं बोलूंगा। मुझे डिफेंस मिनिस्ट्री से डिस्कस करना है, मुझे रिजल्ट देने हैं। मेरा प्रधानमंत्री, मेरी महामहिम राष्ट्रपति ने एक विश्वास व्यक्त किया है, और ये पार्टी के कार्यकर्ता जो यहां आकर के मेरी आवाज सुन रहे हैं, उनको भी लगना चाहिए कविंदर गुप्ता को वहां पर भेजा था तो वो कुछ करके आया है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, ना पार्टी की पीठ लगने दूंगा, ना देश की पीठ लगने दूंगा, ना किसी कार्यकर्ता की पीठ लगने दूंगा। मेरे लिए नेशन फर्स्ट है, पार्टी सेकंड है, सेल्फ लास्ट है। मेरी जो पार्टी है वो केवल राजनीतिक पार्टी नहीं है, देश की एक जरूरत है। वर्तमान में पिछले 10 सालों में हमने जो बदला है, हमने इतना कुछ किया लद्दाख के लिए। 2018 में प्रधानमंत्री जी के साथ बैठ करके हमने जोजिला टनल का उद्घाटन किया। लद्दाख का साल 365 दिन का नहीं होता, वहां 180 दिन का साल होता है, क्योंकि 6 महीने रास्ता बंद रहता है। मेरे प्रधानमंत्री ने 8,000 करोड़ रुपया लगा करके मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के लिए वो जगह खोली, कोई छोटी बात नहीं। वहां कॉलेज नहीं था, जम्मू के न्यू प्लाट में, दूसरी जगह वो आपने देखा होगा, कारगिल के लद्दाख के बच्चे इधर घूमते हैं। उनके पास मेडिकल की फैसिलिटी नहीं है, उनके वहां पर कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी। अशोक जी से मुझे बहुत कुछ सीखना है। अशोक जी ने लगातार लद्दाख में काम किया है। सीखने में कोई बुराई नहीं, जानकारी लेने में कोई बुराई नहीं। एक दिन मैंने आपको बताया ना, मैं ठेकेदारी करता था। मैं जो भी चपरासी से काम लेना, चपरासी भी सर बोल देना, चपरासी को सर यार सर मेरा काम करा दियो। तो जिस दिन मैं मेयर बना तो मेरा धीरज गुप्ता, मेरा वो कमिश्नर था, कहता सर आपने ना गवर्नर और वो चीफ मिनिस्टर को छोड़ के किसी को सर नहीं बोलना। सीखा मैंने। पहले दिन जो मीटिंग ली थी वहां पर जाकर के कहा था, मैं टेम्परेरी हूं, आप परमानेंट है। अगर ठीक तरीके से हम मिलजुल करके दोनों काम करते हैं तो हम जम्मू शहर को अच्छा बना सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि मेरी किसी ने इनकार किया। मेरे आज 7 कमिश्नर रहे, आईएएस अफसरों के साथ काम करना कितना मुश्किल होता है। जीतलाल गुप्ता, विनोद शर्मा, मुबारक सिंह, बीडी शर्मा और भी बहुत से, धीरज गुप्ता, ऐसे ऐसे मेरे 7 कमिश्नरों के साथ मैंने काम किया। लेकिन आज भी उनके साथ मेरे रिलेशन है, कोई मेरी कसम नहीं खाता, आज भी उनसे मेरा मिलना जुलना है। मित्रों, ये दूसरा नंबर, राजनीति में कहीं भी पहुंच जाओ, लेकिन ये कार्यकर्ता है जो आज यहां बैठा है अपना घर बार छोड़ करके, इन्होंने आपको बनाया है। आज कविंदर गुप्ता की एक शख्सियत है तो इनके कारण से है, मेरे अपने कारण से नहीं। हम भूल जाते हैं कि सब कुछ जो है, मुझे आज मैं जितना अपने दम पे जितना, मैं जितना एक ये नहीं कहना कभी पार्टी माइनस कविंदर गुप्ता। जिस दिन लिखोगे तो मुझे मेरे साथ 4 बंदे नजर नहीं आएंगे। सभी इस बात का एहसास कीजिए, पद बदलते हैं, गम नहीं करना। आज अगर डॉक्टर निर्मल सिंह जी थे तो दूसरी बार मैं आया, अगर सरकार बनती तो तीसरी बार जो भी है। आज हमारे सुनील जी बैठे हैं, अगली बार सुनील जी की जगह कोई और भी आ सकता है। ये पार्टी ने डिसाइड करना है। निर्णय गलत भी होते हैं, लेकिन जब निर्णय गलत भी हो जाता है, क्योंकि पार्टी की मोहर लगी हुई है, उसके खिलाफ कभी नहीं बोलना, मुंह बंद रखना। एहसास करने वाले एहसास करेंगे, एहसास करने वाले एहसास करेंगे। भाई वाकई में इसको ठीक करना चाहिए था, लेकिन हम इस बार हमारे से गलती हो गई। होती है, इंसानियत है। आदमी किसी भी अटल जी की कविता पढ़ो ना, अटल जी की कविता है ना,
छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, वो धरातल आदमी कहां खड़ा है। तो ये हमारी पार्टी है। अगर पैसे के दम पर कोई मुख्यमंत्री, कोई प्रधानमंत्री बनते तो अंबानी हो, दूसरे हो, सभी पैसे वाले लोग आज वहां पर बैठे होते। आपके साथ ऑनरेबल लगा है जो यहां पर कारपोरेटर बैठे थे। ये ऑनरेबल पोस्ट किसी आम व्यक्ति को नहीं मिलती। जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है, मैंने देखा है, उनको साथ 2 पीएसओ कौन होते हैं जिसका 50,000 रुपया महीना वो देते हैं। 50,000 रुपया महीना उनको देते हैं कि चल भाई तू प्राइवेट दिखावा दिखावा करने के लिए करते हैं ना। आज जो मेरे ये कार्यकर्ताओं को 2 पीएसओ मिले हैं ना, जब वो चलता है ना तो लोगों को नजर आता है इसको इज्जत मिली है, सरकारी इज्जत मिली। इस चीज को कोई भूलना नहीं है। लद्दाख की जहां तक बात है, क्षेत्रवाद भी वहां है, बौद्ध और शिया का भी वहां पर आपस में थोड़ा तकरार रहता है। चाइना की भी इंटरफेरेंस रहती है। कौन सी एजिटेशन कौन कराता है, इसके पीछे भी कहीं ना कहीं हाथ होते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 36 वोटों से बड़ी मुश्किल से 2014 में मेंबर पार्लियामेंट की सीट जीती थी। एक हमारे मन में आया था कि हम लद्दाख में कुछ कर सकते हैं। हमने हिल काउंसिल बनाई, हमारी रही। अशोक जी की बड़ी मेहनत है वहां पर। मेरी तरह टांगे टूटी हुई हैं लेकिन चलते हैं। मैं कई बार देखता हूं, इनकी हिम्मत को दाद देता हूं। आज यहां है, कल वहां है, जहां पर भी बैठ करके 10 मीटिंगें लगती हैं। हम तो यहां पर बैठे होते हैं, हमें नींद आ रही होती है इनकी बातें सुन करके। आती है ना, सच पूछो, आती है ना। वो व्यक्ति कितनी मेहनत कर रहा होगा, वो कितने आंकड़े उसके पास हैं, कितने 11,000 बूथों की उसको चिंता है। जब नहीं आता हमें डांटते भी हैं। उनकी डांट कोई अपने लिए नहीं है, घर बार परिवार छोड़ करके बैठे। ये पार्टी को आगे बढ़ाने का जो एक वो है, इसको हम सलाम करना चाहिए। हमारी पार्टी वो नहीं है। मायावती के यहां सीटें बिकती हैं तो वहां कहते हैं जी 1 करोड़ रुपया इनको दे दो, 50 लाख का सामान खरीदो। खुद देना पड़ता है, होता है। मेरी पार्टी है जिसमें मेरे जैसा गरीब नहीं, मन से मैं बहुत अमीर हूं, तो जिसको पार्टी बुला करके कहती है, मुझे अपने आप पर बड़ा फख्र होता है। पार्टी ने मुझे ऐसे किया, मैंने पार्टी के आगे कभी ऐसे नहीं किया। ये पार्टी ने मुझे दिया है। मैं सभी अपने नेताओं का, वो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो एक विचारधारा को लेकर के चले थे, अपनी यहां पर बलिदान दिया था, वो दीनदयाल उपाध्याय जिनका कत्ल कर दिया गया, तब पीएसओ नहीं होते थे, ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया। पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी को मैं सलाम करता हूं, जिन्होंने जम्मू कश्मीर में इस चीज को बढ़ाया। पंडित प्रेमनाथ डोगरा मेरे गांव से हैं, इसलिए मुझे फख्र है उन पर। समैलपुर इतिहास बनाता है। संगीता जी भी उनकी पुत्रवधू हैं। बड़ा उन्होंने डीसी का पद छोड़ करके काम किया। चाहते तो वो कर सकते थे। मैं उस दिन को भी याद करना चाहता हूं। मैं यहां वो बैठी है, क्या नाम है, अनीता गंडोत्रा। जब मैं जम्मू में आया, इनके पिताजी भी बड़े हैंड टू माउथ थे, ये सारी फैमिली। इन्होंने अपनी दुकान, अपने ड्यूटी आदि करके मुझे दुकान बना के दी। मैंने वो दुकान दी, वहां पर मैं पेंटिंग, स्कूटर पेंटिंग का काम शुरू किया। कभी कारीगर दौड़ जाना है, कभी वो क्या होना कि बिजली नहीं आनी, कभी मोटर सड़ जानी। तो बाद में क्या हुआ, मैं 3 बार कॉलेज में प्रेसिडेंट रहा अपने कॉलेज में। तो बाद में जब कभी कभी मिस्त्री दौड़ जाते थे, अपे गंदी पैंट डाल के, इसको पता है नीता को, वो जो पेंटरों वाली पैंट होती है ना, वो डाल के, मुझे शर्म आती थी कि बड़े तो मैं टांगे वाली गली में स्कूटर लेकर के वहां पर रेग मार के साथ मांगता था। आज भी मुझे कई लोग ना पुराने जानते हैं ना, महाराज पेंटर साहब। मुझे कोई उसमें गम नहीं है, मुझे अपने आप में फख्र है। जमीन से उठ करके ऊपर तक आया हूं।
ये हमारे सामने चंद्रमोहन जी बैठे, ये बड़े चालाक थे। क्या है कि जब इनको पता था कि मैं गुरदासपुर से आया, हमारी फैमिली को पुरानी जाते, मेरी ताई जी महिला जनसंघ की अध्यक्ष हुआ करती थी। मैं भी पंजाब में छुट्टियों में यहाँ आता था, इनसे बात हुई थी। अशोक खजूरिया जी भी, तब ये मेरे ताया जी के लड़के के दोनों ये दोस्त थे। बड़ा स्ट्रगल किया इन दोनों ने कॉलेज टाइम में। मुझे दुकान का काम होता था, ये आ जाते थे शाम को, ये और मोहन सिंह चौहान, चलो जी युवा मोर्चा, चलो जी युवा मोर्चा। मेरे मन में आता था यार, पैसे कमाने, रोटी चलानी, दुकान का किराया देना, कि घर भी पालना है। लेकिन इन सभी साथियों का बहुत बड़ा रोल है। मेरा एक्सीडेंट हुआ जब मेयर बनने, वो युवा मोर्चा का अध्यक्ष बनने के बाद रजनीश जैन जी, शमशेर सिंह जी, अपने वीरेंद्रजीत सिंह जी, अनिल परिहार जी, हमारी लड़ाई भी होती थी, नाराजगी भी होती थी। इनका साथ, और पार्टी के साथ कोई चलता नहीं था। लोग क्या कहते थे, 5 पांडवों का एक प्रधान मोहन सिंह चौहान, मोहन सिंह चौहान धरने में देने के लिए। तब नए नए ये भी आते थे, अपने युद्धवीर सेठी जी कहाँ हैं? हाँ, युद्धवीर सेठी जी, युद्धवीर सेठी जी बेचारे, तब क्या था, बड़ी मुश्किल से पुरानी मंडी की सारी दुकानों से लेकर के बंदे इकट्ठे करके जाने, बंदे यही जाते थे हैं। और जब धरना थोड़ा लंबा होना, उन्होंने एक एक करके खिसना शुरू कर दिया। उनको मार थोड़ी खानी, उन्होंने बेचारे रोटी चलानी है। बलविंदर सिंह भाटिया भी थे। हाँ, बलविंदर भाटिया जी, उनकी दुकान सड़ गई थी बेचारे का, वो जो दंगे हुए थे 89 में हैं। बड़े लोग थे ऐसे जिनका नाम भी आता नहीं। मित्रों, हम कुछ नहीं हैं, जो पार्टी में नींव का पत्थर बन करके यहां पर आज जिन्होंने हमें पहुंचाया है, उनका धन्यवाद करना चाहिए। वो भी लकी होते हैं जो एक दिन पहले आते हैं, दूसरे दिन पार्टी में नेता बन जाते हैं। आते हैं ना, कोई बात नहीं, पार्टी को जरूरत होती, पार्टी में सिर गिने जाते हैं, विधानसभा में सिर गिने जाते हैं, करना पड़ता है। जहां हम नहीं जीत सकते, वहां हमें कोई ना कोई व्यक्ति लाना पड़ता है पार्टी को मजबूत करने के लिए। जब मैं जीता, हमारे यहां पर 24 कारपोरेटर थे। 24 कारपोरेटर में पहले कांग्रेस के 20-22, 2-4 आजाद होंगे, और एक शिव चंद्र वर्मा जी थे, वो भी कांग्रेस में चले गए हैं। कोई नहीं, बल्लू उधर था, वो इंडिपेंडेंट उस पास से। जब वो मैं यहां पर इलेक्शन लड़ने आया, तो 14 कांग्रेस के कारपोरेटर मेरे साथ सामने चले। ये व्यवहार जो म्युनिसिपल कारपोरेशन में सभी के साथ मैंने किया था, वो उसका परिणाम था। इलेक्शन जीत गया, शाम को लोग मिलने आते हैं, जोश होता है, सब होते हैं। एक ने आना मेरे कान में, ऐसा कोई काम नहीं करना, ये भल्ले का बंदा ही, ये कांग्रेस का है, ये सारी उम्र होते कहते बाहर जाके ये जसूसी। मैंने कहा, हम अपनी पार्टी का दायरा बड़ा नहीं करेंगे, इन लोगों को साथ में नहीं लेंगे। वो भी आ रहे हैं तो बढ़ाओ ना, वोट बढ़ाओ। छोटा दिल नहीं रखना। पार्टी बड़ी, 18 करोड़ की पार्टी बन गई, 18 करोड़ की पार्टी बन गई, और हम ये सोच रहे हैं इन्हों नहीं लाना, तेनों नहीं लाना। ये चीजें खत्म कर दो। कोई किसी का कुछ नहीं छीन सकता। कार्यकर्ता को जितना आगे बढ़ाओगे, वो अपनी की बाजू बनेगा। मैंने इसको आगे नहीं आने देना। इस प्रकार की मानसिकता को खत्म करो। हो सकता है मैंने कुछ कड़वा बोल दिया हो, कुछ ज्यादा बोल दिया हो, लेकिन आज मेरी इच्छा थी कि मैं अपना जो एक्सपीरियंस है उसको शेयर करूं आपको। मन की बात मुझे नहीं लगता आपको कैसा लगा होगा, लेकिन अशोक जी, आजकल मैं तंगी में जी रहा हूं, तो मैंने भी ऐसे किसी को तो नहीं बताया। अब आपके साथ शेयर हूं, आप मेरे अपने हैं। मैंने ना वो देखा, गवर्नर की तनख्वाह कितनी होती है, वहां लिखा मैंने 3.5 लाख रुपया देखा। सुनो, मैंने कहा है कोई, फिर क्या हो गया, फर्क नहीं पड़ता। मैं कह रहा हूं, मुझे लगा अब कौन कौन से जरूरतमंद हैं मेरे परिवार में भी, मेरे साथी भी, जिनकी मैं मदद कर सकूं।
मेरा गुजारा 1-1.5 लाख से हो जाता है, बाकी समाज के लिए कुछ करूं। तनख्वाह लेना या ना लेना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन गवर्नमेंट ने आपको दिया है, उस तनख्वाह से आप दूसरों की मदद कर सकते हैं। कोई नहीं आपको वो शाबाश देगा कि आपने तनख्वाह नहीं ली। कोई तनख्वाह आपकी जेब से पैसे निकालो, और जब पैसे जेब में हो तो जोश भी आता है। आप भी ठीक है, आपसे कोई पैसे मांग रहा है, आपकी जेब में पैसे ही नहीं होंगे, आप किसको दोगे? दे सकते हो क्या? स्कूटर में, गाड़ी में तेल डलवाना है, वो 2000 रुपए का नहीं, वो जाके मेरे क्या पीएसओ क्या करते, सीधा जाके गाड़ी पे उधर खड़ते थे पेट्रोल पंप पे। मैंने कहा पूछते लिया करो, मेरी जेब पे है नहीं है, पूछना चाहिए ना। तो कुल मिलाकर के लद्दाख जाना है, पार्टी को अपेक्षाएं हैं, महामहिम राष्ट्रपति जी को रिजल्ट देने हैं, प्रधानमंत्री जी भी देख रहे होंगे, और विशेष करके मेरी पार्टी का नेतृत्व जिसने मुझे इस काबिल बनाया है, उनकी भी सोच है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, कभी पार्टी की पीठ नहीं लगने दूंगा। कोई ये नहीं कहेगा कविंदर गुप्ता चोरी करने आया है यहां। पहले से बेहतर लद्दाख बनाना, जो लोग वहां पर रहे हैं उनसे सीख करके। वहां पर बड़े ऐसे लोग हैं जो दूसरी पार्टियों के हैं। आज के बाद मेरी कोई पार्टी नहीं है, ये मेरे अंतिम शब्द हैं, और इन शब्दों पर पार्टी में मैंने कोशिश करूंगा। ठीक है, मिलते जुलते रहेंगे, और मैं सभी अपने कार्यकर्ता से कहूंगा, गवर्नर हाउस आपका है, मेरा नहीं है। कभी आओ, कभी आओ, कभी आओ तो इन्फॉर्म करना, लेकिन ये नहीं करना कि मेरे पास 3 कमरे हैं, उसमें 20 आदमी या 50 आदमी रह सकते हैं, आप 200 का जत्था लेकर के आओ। बारी बारी से आए, सभी आए। आपको लगेगा कि आपसे निकला हुआ कोई कार्यकर्ता वाइस गवर्नर की सीट पर है। बिल्कुल पक्का। ओ, कमरा मेरा, खर्चा अपना अपना। तो कुल मिलाकर के मैं धन्यवाद करता हूं एक बार फिर से पार्टी नेतृत्व का, आप सभी का। हम सब मिलते रहेंगे, कभी किसी को कोई जरूरत पड़े कोई फोन कीजिएगा, फोन नहीं उठाया गया तो शाम को उसको फोन भी करूंगा, लेकिन जायज काम होने चाहिए। आज मेरे को एक बंदा आ गया, अभी मैं घर में बैठा था, 2-3 एप्लीकेशन लेकर के। मैंने कहा बैंक दे यार, पता नहीं, मैं क्या कहता साइन करो, मार्क करो। मैंने कहा मार्क तो कर दो, कल को मैं लद्दाख जाऊं, वहां पर जहाज को कुछ हो जाए, मैं पहुंच ही ना पाऊं, तू मेरे को पहले ही साइन कराएगा। सब बात है, लोगों को समझना चाहिए। लोगों की मानसिकता इस प्रकार की होती है कि सब कुछ आज ही कर लें, ऐसा नहीं होता। सभी काम करेंगे, मिलजुल करके करेंगे। अपने संगठन पर विश्वास करिए, किस विचारधारा से हम निकल करके आए हैं उसकी कदर करिए, अपने कार्यकर्ता की कदर करिए। कार्यकर्ता